हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंसेस एंड सीरीज की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो लेट अस बिगिन विद द एक्सरसाइज 4.2। ऑलरेडी हम इसका जो एक सम है सॉल्व कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 1, कि आपको कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है जब आपको कॉमन रेशियो जो है वो लेस देन 1 दिया है तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एंड कॉमन रेशियो मोर देन 1 है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, और फॉर्मूला कैसे फॉर्मुलेट हुआ, कैसे आया, तो वो भी हम सीख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आपने नहीं देखा है तो वो लेक्चर जरूर देखिए। तो यहाँ पर ये दो फॉर्मूला है जो हमें यूज करने हैं रहते हैं, इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। एंड जब ओनली अल्फाबेट्स दिए है तो दोनों भी फॉर्मूला अप्लाई कर वैल्यू निकाले जाते हैं। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम ओनली अल्फाबेट वाला सम भी हमने किया था, जहाँ पर हमें अल्फाबेट्स इस तरीके से दिए थे तो हमने लेस देन 1 लिया था Q अपॉन P को, एंड ग्रेटर देन 1 जो कॉमन रेशियो उसको ग्रेटर देन 1 कर हमने वैल्यूज निकाले थे। नाउ यहाँ पर जो है एक्सरसाइज 4.2 में उसमें हमें A एंड R दिया हुआ है, मतलब हमें फर्स्ट टर्म जो होता है वो दिया हुआ है एंड हमें R दिया हुआ है। तो हमें डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पर बोला है कि a इज इक्वल्स टू 2 है एंड r इज इक्वल्स टू -2/3 है। फाइंड S6। आपको S6 कैलकुलेट करने बोला कि S6 फाइंड आउट कीजिए। तो S6 फाइंड आउट करने बोला है तो हमें फॉर्मूला क्या लेना होगा। तो पहले हम वैल्यू जो दिए हुए वैल्यूज है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं एंड फिर उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला भी हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें गिवन वैल्यूज क्या क्या है। तो a इज इक्वल्स टू हमें दिया है 2 एंड r इज इक्वल्स टू हमें -2/3 दिया है। तो जब भी नेगेटिव वैल्यू होती है, नेगेटिव होता है मतलब लेस देन 1 ही होगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो लेस देन 1 वाला आएगा। एंड आपको जो वैल्यू निकालने बोला है वो क्या निकालने बोला है, S6 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर S6 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला आएगा, since here r is less than 1, therefore फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, Sn इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पर लिखेंगे Sn इज इक्वल्स टू 1 माइनस, आप यहाँ पर जो लेंगे वैल्यू a इन द ब्रैकेट 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r, इस तरीके से लिया जाएगा। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे व्हेन r इज लेस देन 1। ठीक है, r जब लेस देन 1 है तो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। नाउ यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्टली आपको S6 निकालना है। आपको n क्या फाइंड आउट करना है, 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे S6 इज इक्वल्स टू, a का वैल्यू जो दिया है वो दिया है हमें 2, तो 2 सब्सटीट्यूट करेंगे इन द ब्रैकेट 1 माइनस r दिया है आपको -2/3। r क्या दिया है, -2, तो इसको हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं इन द राउंड ब्रैकेट -2/3 रेस टू n के जगह पे, ये n है, इसके जगह पे हम लेंगे 6। ठीक है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, देन अपॉन 1 माइनस इन द राउंड ब्रैकेट -2/3, r की वैल्यू -2/3 है। नाउ इज इक्वल्स टू S6 निकाले 2। अभी ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है उसको पहले हम सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी अभी वो हम लेंगे 1 प्लस यहाँ पर अभी ये जो है ब्रैकेट के अंदर ही इसको जो पावर 6 है उसके हिसाब से 1 प्लस नहीं लेंगे हम, इसको पहले ब्रैकेट को जो सब ब्रैकेट है उसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर सब ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हैं हम, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो इंडेक्स है वो इवन नंबर है। इंडेक्स जो इवन नंबर है तो 1 माइनस इन द ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे
तो ये जो वैल्यू है वो हमारी 2/3⁶ हम लिख सकते हैं, राइट। ये पॉजिटिव, ये जो है पॉजिटिव नंबर बन सकता है हमारा, क्योंकि इंडेक्स जो है वो हमारा इवन नंबर है। तो यहाँ पे ये 2/3 हम लिख लेंगे। -2/3 हमने सब्स्टिट्यूट किया। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको 2/3 लिख सकते हैं, क्योंकि इवन नंबर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज अपॉन, यहाँ पर अभी 1 प्लस माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, तो 1 + 2/3 एलसीएम लेंगे, वैल्यू आ जाएगी 2 इन द स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ हम ले लेंगे अभी 1 - 2⁶, 2⁶ एंड 3⁶, 2⁶ अपॉन 3⁶, इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अपॉन एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, राइट। तो हम डिनोमिनेटर इक्वलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 1 = 3 + 2 अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद = 2 इन द स्क्वायर ब्रैकेट। अभी यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, तो 3⁶ माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2⁶ अपॉन 3⁶, फिर अपॉन 3 + 2 कितना होता है, 5, 5/3 क्या आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, मैं काफ़ी डेप्थ में जाकर आप लोगों को बता रही हूँ, क्विकली इसलिए नहीं बता रही हूँ, फिर वो एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आता है। इन द स्क्वायर ब्रैकेट 3⁶ की जो वैल्यू होती है, आप 3 × 3 × 3 कर देखोगे 6 टाइम्स, तो आपको 729 मिलेगा। करके देखना। माइनस 2⁶ का मतलब क्या था, 2 × 2 × 2 × 2, एक जस्ट बता रही हूँ, ×2 × 2, तो 6 बार 2 2 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 = 4 होता है, 4 × 4 4 × 4 4 4 कितना होता है, 16 × 4 करेंगे तो 64। तो इसी तरीके से 3⁶ का हम निकाल सकते हैं, तो 729 आता है। तो 729 माइनस 64 अपॉन जो यहाँ पर 3⁶ की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, दैट विल बी 729, 729 आएगा। एंड ये जो है इसको हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3/5 इस तरीके से। अभी आप क्या कर सकते हो, दिस 2 एंड दिस 3, ये 2 और ये 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। अब इसके नीचे हम 6/5 इस तरीके से लिख लेते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में 729 माइनस 64 करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू, 665, 665 अपॉन 729 ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करोगे, तो देखिए इसको आप 3 के टेबल से डिवाइड कर सकते हो, और ये जो 665 है इसको 5 से, यहाँ पे इनके बीच में प्रोडक्ट का रिलेशन है, मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है। तो 5 1 = 5, यहाँ पर 5 1 = 5, 5 1 = 5 एंड 5 1 बचता, 5 3 = 15, तो 113, राइट। एंड यहाँ पर 6 1 = 6, तो यहाँ सॉरी 6 1 से नहीं जाएगा, 3 से लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो नंबर है 9, ये 6 के टेबल में नहीं आएगा, कहीं पर भी नहीं आता, राइट, यूनिट के प्लेस पे। तो हम इसको 3 2 = 6, 3 2 = 6 एंड 3 2 = 6, फिर 1 बचा, 3 4 = 12 एंड 3 3 = 9, 243। इस तरीके से वैल्यूज आ जाएंगे। फिर इक्वल्स टू 2 × 113 करेंगे तो वैल्यू क्या मिलने वाले हमको, 266 अपॉन यहाँ पर 243। तो ये जो वैल्यू है वो S6 आ गया हमारा, जो S6 हमें निकालने बोला, S6 = 266 अपॉन 243। तो इस तरीके से आपको S6 मिल जाता है फाइनली आंसर। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है। तो जरा फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम लोग जो है वो नेक्स्ट सम पर मूव करें, आपको भी ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े, एक्सरसाइज जल्दी जल्दी समझ में आ जानी चाहिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में खाली मोबाइल में उसको स्टोर करके नहीं रखना है,
प्लीज डू सॉल्व दी सम्स को सॉल्व करोगे तो ही वो समझ में आएगा। कोई भी वर्ल्ड की बेस्ट टू बेस्ट टीचर रहने दो, आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे देंगे, लेकिन अनलेस एंड अनटिल आप उसे सॉल्व नहीं करते हो तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। रिमेंबर दिस, ये आप लोगों को याद रखना है। तो आपको सॉल्व जरूर करना है। ऐसा नहीं है कि बस सोल्यूशन को स्टोर कर रख लिया या स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया। डोंट डू दैट, वो सब आपको बेनिफिशियल नहीं होगा। ओनली अपना खुद का एफर्ट्स भी आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी सब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें हमें क्या बोला है यहाँ पर, आप लोग को यहाँ पर s जो 5 है उसकी वैल्यू दी है। S5 इज गिवन टू यू एज 1023 एंड r इज गिवन एज 4। जो कॉमन रेशियो r क्या होता है, कॉमन रेशियो 4 दिया है हमें, एंड S5 जो है वो 1023 दिया। तो फाइंड a, आपको a फाइंड आउट करना है। वेरी इजी। यहाँ पर r जो है आपको देखना है, r ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है। तो हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो ग्रेटर देन 1 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड फिर उसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो वैल्यूज दिए है उसको नोट डाउन कर लेते हैं एंड फिर उसके अकॉर्डिंगली हम सम को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लिखना क्या है हमें, a का वैल्यू हियर, a इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, हमें नहीं पता, S5 दिया है हमें, S5 इज इक्वल्स टू 1023, मतलब आपको SN का वैल्यू दिया है, एंड R इज इक्वल्स टू 4। सिंस R इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे ये जो R है ग्रेटर देन 1 है ना, R का वैल्यू जो है वो 4 है। 4 इज ग्रेटर देन 1 होता है ना, इसीलिए हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे SN इज इक्वल्स टू A इन द ब्रैकेट R रेज टू N माइनस 1 लेंगे हम, R रेज टू N माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर R इज ग्रेटर देन 1 के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। अभी क्या करना है, वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देना है। ये जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यू क्या कर देंगे, हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। SN मतलब आपका S5, SN मतलब S5 है। तो S5 जो है वैल्यू आपको दिया है। एक बार अगर आपको इस तरीके से लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि SN मतलब S5 यहाँ पर इज इक्वल्स टू A जो वैल्यू दिया है हमें कुछ नहीं दिया है, R का वैल्यू जो दिया है वो 4 है, यहाँ पर दिया है हमें 4, हम 4 सब्सटीट्यूट करेंगे। 4 पावर यहाँ पर 5 है, SN क्या है 5 है, SN मतलब S और N मतलब 5 है, तो 4 रेज टू 5 इस तरीके से हमको लिखना है। इसीलिए मैंने आपको उस तरह फॉर्म में पहले लिखने के लिए बोला। 4 रेज टू 5 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड अपॉन R मतलब 4 माइनस 1, इस तरीके से लेंगे। अब S5 की वैल्यू भी हमें दी है, पहले मैंने इसलिए पर्पसली लिखने बोला क्योंकि यहाँ पे हमें N चाहिए होता है, तो आपको पता तो होना चाहिए कि N क्या है। यहाँ पर ये जो N है और ये N है, तो N के लिए मैंने आपको S5 इज इक्वल टू इस तरीके से लिख पाया ताकि आप यहाँ पर N की वैल्यू 5 सब्सटीट्यूट कर सके। जो SN के जगह पे होता है वो ही यहाँ पे पावर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी S5 जो वैल्यू हमें दी है 1023, देयरफॉर 1023 वैल्यू सब्सटीट्यूट करें हम इज इक्वल्स टू A इन द ब्रैकेट हम लिखेंगे 4 रेज टू 5। आप जब 4 मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स करते हो तो आपको 1024 रिसीव होगा। मल्टीप्लाई करके देखना है ऐसे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 5 बार, तो वैल्यू जो आएगी आपकी 1024 आएगी। ठीक है, 1024 माइनस 1। अभी टाइम तो लगता है हर काम को करने के लिए, आप ये नहीं बोल सकते कि मिस कितना समय लग जाएगा, वो तो अभी वैल्यूज तो आपको निकालने पड़ेंगे। 4 माइनस 1 किया तो 3 आया। अब therefore 1023 इसको क्रॉस में ले आओ, मल्टीप्लाई बाय 3, इसको मल्टीप्लाई मत करो, एज इट इज रखो, इज इक्वल्स टू A इन द ब्रैकेट 1024 माइनस 1 किया तो कितना होगा 1023। अभी इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट का रिलेशन है, A एंड 1023 के बीच में प्रोडक्ट का रिलेशन है। तो therefore 1023 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन इसको क्रॉस में लेकर आएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ पर ये न्यूमरेटर में है तो 1023 डिनोमिनेटर में आ गया इज इक्वल्स टू A। तो यहाँ से हमको कैंसिल क्या करना है, हम A को ये 1023 को कैंसिल कर देंगे, 1 सा हो गया। तो
a इज इक्वल्स टू, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू आपकी वैल्यू 3 आ गई। आसान था, समझ में भी आया होगा, राइट। फॉर्मूला एक बार पता है, वैल्यूज को कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर डिफिकल्ट नहीं होता है। ये तो काफी छोटा सा लगा होगा ना, ज्यादा लेंदी भी नहीं लगा, क्योंकि मैं भी काफी डिटेल में नहीं गई, वैसे डिटेल में जा रही हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट सम पर मूव करते हैं, क्योंकि ना तो मेरे पास ज्यादा समय है, ऐसे समय है लेकिन समय बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे टास्क है लाइफ में। एम हाई रखना चाहिए कभी भी अपना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 सब क्वेश्चन थे, अभी क्वेश्चन नंबर 3 के भी 2 सब क्वेश्चन है। तो लेट अस सी क्या क्वेश्चन दिए हैं हमें। यहाँ पे बोला है फॉर जीपी, सेम टाइप के ही सम्स है कि a इज इक्वल्स टू 2 दिया है, r इज इक्वल्स टू हमें 3 दिया है, ठीक है, r इज इक्वल्स टू 3 दिया है, एस एन इज इक्वल्स टू 242 दिया है, लेकिन यहाँ पर n का वैल्यू हमें नहीं पता है। यहाँ पर हमें फाइंड n फाइंड आउट करने बोला, तो अभी कैसे फाइंड आउट करना? अरे भाई काम वही है, बार बार वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे r को देखना है, कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, तो कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन 1, तो मतलब ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और आराम से हम जो है n की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लिखना है भाई, लिखना शुरू करेंगे। क्या क्या दिया है, जो वैल्यूज दिए उसको नोट डाउन करो, गिवन। तो सब क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें बोला है a इज इक्वल्स टू 2, r इज इक्वल्स टू 3, एस एन इज इक्वल्स टू 242 एंड जो n है n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें निकालना है n की ही वैल्यू हमें निकालनी है। अब बोलेंगे मिस कैसे निकाले, काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट नहीं है भाई, क्या करना है, Sn यहां पर सिंस r इज ग्रेटर देन 1, r इज ग्रेटर देन 1 मतलब r का वैल्यू 3 है, तो 3 इज ग्रेटर देन 1 होता है ना, देयरफॉर Sn इज इक्वल्स टू फॉर्मूला आएगा a इन द ब्रैकेट r रेज टू n माइनस 1, लेस देन 1 क्या होता है, तो हम क्या करते हैं 1 को यहां पर लिखते हैं और r रेज टू n को क्रॉस साइड में, इस साइड में लिखते हैं, राइट हैंड साइड में लिखते हैं। फॉर्मूला एक जैसा ही दिखता है लिखने को, r माइनस 1 फॉर व्हेन r इज ग्रेटर देन 1, तो उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम। अब क्या करेंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। Sn का वैल्यू क्या, आपके पास n नहीं है, डायरेक्ट अभी Sn का वैल्यू 242 लिख दो। 242 इज इक्वल्स टू a का वैल्यू हमें दिया है 2, तो a का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इन द ब्रैकेट, r का वैल्यू है 3, n का वैल्यू हमारे पास नहीं है, n तो निकालना है, तो 3 रेज टू n माइनस 1 अपॉन r हमारे पास है 3 माइनस 1, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, 242 इज इक्वल्स टू, देयरफॉर यहां पर ये 3 रेज टू n माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगा, फिर 2 हमारा कैंसिल हो जाने वाला है, ठीक है। हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, समझ रहे हो बात, 3 माइनस 2, नेक्स्ट स्टेप में हम 3 माइनस 1 लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो हम ये नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे इस तरीके से, देयरफॉर 242 एज इट इज इक्वल्स टू, यहां पर 2 इन द ब्रैकेट 3 रेज टू n माइनस 1 अपॉन 2, तो ये क्या होगा, 2 विल गेट कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर 242 इज इक्वल्स टू 3n रेज टू माइनस 1। अभी ये माइनस 1 को क्रॉस साइड में ले जाएंगे, देयरफॉर 242 माइनस 1 है तो क्रॉस साइड में जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 ये वाला इसको क्रॉस में लेकर जाएंगे तो ये प्लस साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3 रेज टू n, तो देयरफॉर 3 रेज टू n हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं, तो 242 प्लस 1 किया तो 243 आया, एंड 243 आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको ध्यान में नहीं रहता है कि ये 3 के टेबल से, यहाँ इसके यूनिट के प्लेस पे 3 है, 2 प्लस 4 6 प्लस 3, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट आप लोगों ने सीखा होगा लोअर स्टैंडर्ड में, 5th 6th में आप लोगों को डिविजिबिलिटी टेस्ट था, तो 2 प्लस 4 6 प्लस 3 9 होता है, तो 9 है तो मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 से डिवाइड कर देखोगे, राइट। तो यहाँ पर आ गया 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से डिवाइड किया तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 से तो 3 9 जा 27, फिर 3 से तो 3 1 जा 3,
3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 टाइम्स आपको 3 मिल गया। Therefore आप क्या करोगे, कॉमन बेस सेम है, तो 3 रेज टू n इज इक्वल टू 3 रेज टू 5। अब यहाँ पर आपका जो बेस है वो सेम है, बेस सेम है, तो जो इसकी पावर की वैल्यू होती है वो आप कंपेयर कर उसकी वैल्यू निकालोगे। n इज इक्वल्स टू मतलब आपका 5 आया, तो therefore n इज इक्वल्स टू 5, ये आ गई आपकी वैल्यू। जब बेस सेम होता है तो उनकी पावर को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फाबेट दिया तो इक्वालिटी टेस्ट हो गया ना, ये इक्वालिटी टेस्ट, तो इक्वालिटी टेस्ट के हिसाब से ये आपकी जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 5। आई होप ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, डिफिकल्टी नहीं आ रही है। आपको चाहिए ना तो ये वैल्यू वापस आप सब्स्टिट्यूट करके भी रीचेक कर सकते हो कि आपका आंसर बराबर है क्या। आपको ऐसे डाउट लगता है तो डाउट तो नहीं होना चाहिए, इतने दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हो, यू ऑल नो कि मिस बिना किसी तथ्य के प्रूफ के नहीं बताती। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जो सेकंड क्वेश्चन है उस पर मूव करते हैं। इसका सब क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें बोला है, देखो करने वालों, जिनको नहीं करना उनके लिए डिफिकल्ट होता है कोई भी टास्क, करने वालों के लिए टास्क डिफिकल्ट नहीं होता है कभी भी। सेकेंड, सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, पहले 3 टर्म्स का जो सम है वो 125 दिया है, मतलब S3 जो है वो आपको 125 दिया है। एंड सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम आपको दिया है 27। एंड आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ R, R का वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो फर्स्ट 3 टर्म्स एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो यहां पर हम किस मेथड से करेंगे, पहले तो S3 का वैल्यू जो दिया है 125, तो एक इक्वेशन तैयार करेंगे, इस वैल्यू के साथ में हम एक इक्वेशन तैयार करेंगे। फिर हम यहाँ पर फर्स्ट 3 टर्म्स प्लस नेक्स्ट 3 टर्म्स इनको प्लस कर लेंगे, तो S6 हो जाएगा हमारे पास। और फिर हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, डिवाइड कर फिर हम वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो इजीली आप बोलोगे मिस हमें कैसे समझेगा, अरे बाबा 1-2 बार इस तरीके के टाइप के सम सॉल्व करोगे कि भाई हाँ पैटर्न इस तरीके से हमें जाना है, तो आसानी से, क्योंकि 3 + 3 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, तो S6 हमें मिल जाएगा। X6 को हम S3 से डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यूज जो है R की वैल्यू आसानी से हमें यहाँ पर रिसीव हो जाएगी, क्योंकि डिवीजन करने पे ही वैल्यू हमें आराम से यहाँ पर मिलेगी, R हमें आराम से मिल सकता है। तो लेट अस बिगिन विद दिस। यहाँ पर जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं, S3 इज इक्वल्स टू 125 एंड नेक्स्ट S3 इज इक्वल्स टू 27। आपको फाइंड आउट करने बोला है R इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, तो इसके लिए आपको क्या करना है, S6 के लिए हम क्या करेंगे, ये S3 प्लस नेक्स्ट S3 सम अप करेंगे, तो S3 की वैल्यू है 125 एंड नेक्स्ट S3 की वैल्यू है 27, तो S6 जो है वो 152 आएगा। तो ये डिवीजन करने पे ही हमें मिलने वाला है, डिवीजन के थ्रू ही। तो इसके लिए पहले सबसे पहले ये जो S3 है उसके लिए फॉर्मूला रेडी करेंगे यहाँ पर, कि भाई यहाँ पर हम ये कंसिडर कर चल रहे हैं कि जो R है हमारा दैट इज लेस देन 1 है, लेस देन 1 के अकॉर्डिंगली हम जा रहे हैं। अब ये कंफ्यूजन होगा कि मिस आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपका यहाँ पर वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आने वाला है। ये कॉन्सेप्ट माइंड में आता है ना हमारे, 1-2 सम प्रैक्टिस करते करते। यहाँ पर क्या होगा, जब हमने सम अप किया तो ये जो S6 है वो 152 आया, 152 डिवाइड बाय 125 के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर जाने वाले हैं, 125 के अकॉर्डिंगली हम जाने वाले हैं। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि जब आप 152 को डिवाइड बाय 125 के अकॉर्डिंगली जाओगे, यहाँ पे एलसीएम निकल कर आएगा, यहाँ पर माइनस होगा जो हम फॉर्मूला लेस देन वाला लेंगे, तो 1 माइनस, उस तरीके से फिर वो जो वैल्यूज अभी आप देखोगे कि कैसे इन रियलिटी कैसे ये जाता है। तो Sn इज इक्वल्स टू, हम स्मॉल r को स्मॉल कंसिडर करते हुए ले रहे हैं कि ब्रैकेट में 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r, ठीक है।
इसके अकॉर्डिंगली तो आपका S3 इज इक्वल्स टू A इन द ब्रैकेट 1 माइनस R रेज टू N अपॉन 1 माइनस R। अब S3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 125 इज इक्वल्स टू A, ठीक है, इन द ब्रैकेट 1 माइनस R रेस टू, यहाँ पर ये जो S3, यहाँ पर जो S3 है तो N के जगह पे हम 3 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। N की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम? 3 ले सकते हैं, राइट। N के जगह पे हमको 3 सब्सटीट्यूट कर देना है। R रेज टू 3 अपॉन 1 माइनस R। ये आपका पहला इक्वेशन हमने तैयार किया विथ S3। अभी S6 के साथ हम इक्वेशन को तैयार करेंगे, तो S6 के लिए भी हम लेस देन वाला ही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। S6 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला एक बार लिखा, मोर देन इनफ है। S6 इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा? A इन द ब्रैकेट 1 माइनस R रेज टू 6 अपॉन 1 माइनस R। S6 का जो वैल्यू हमने सम अप कर निकाला तो वो हमारा 152 आया। क्या आया? 152। 152 इज इक्वल्स टू A इन द ब्रैकेट 1 माइनस R रेज टू 6 अपॉन 1 माइनस R। ये जो है सेकेंड इक्वेशन आ गया। इसके बाद क्या करेंगे? डिवाइडिंग इक्वेशन 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, इक्वेशन 2 बाय 1। तो ये इक्वेशन 2 को डिवाइड करना है तो हम क्या लिखेंगे? 152। इसको हमें पहले लिखना होगा, राइट। 152 इज इक्वल्स टू A इन द ब्रैकेट, थोड़े छोटे लिख लेंगे लेटर्स को, 1 माइनस R रेज टू 6 अपॉन 1 माइनस R, इस तरीके से, ठीक है। अपॉन यहां पर क्या आ जाएगा? 125। पहला इक्वेशन है उसमें 125 है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, राइट। तो 125 यहां पर A इन द ब्रैकेट 1 माइनस R रेज टू 3 अपॉन 1 माइनस R। तो यहां से जो है A हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड 1 माइनस R, अगर आप इसको रिवर्स मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पर रिवर्स लेकर वैल्यू को, तो भी आपका 1 माइनस R एंड 1 माइनस R जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच गया? यहाँ पे दिस इम्प्लाइज कर ले लेती हूँ ताकि नेक्स्ट पेज पे टर्न होने से पहले आपको कॉन्सेप्ट जरा समझ में आ जाए कि 152 अपॉन 125 इज इक्वल्स टू 1 माइनस R रेज टू 6 अपॉन 1 माइनस R रेज टू 3। इस तरीके से जो है हमारी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब क्या करना है? नेक्स्ट पेज पे ये वैल्यूज लिख लेते हैं, फिर हम मूव करते हैं। तो 152 अपॉन 125, इसको हम शॉर्ट फॉर्म अभी नहीं कर रहे हैं, इसको रिड्यूस फॉर्म नहीं कर रहे हैं, वैसे भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे यूनिट के प्लेस पे 2 है, यहाँ पे यूनिट के प्लेस पे 5 है, तो हम इसको रिड्यूस फॉर्म नहीं कर सकते। ये 3 के टेबल में भी नहीं हो पाएगा, यहाँ पे भी 3 के टेबल में भी नहीं हो पाएगा, 5 के टेबल से भी नहीं हो पाएगा, राइट। कॉमन टेबल में आना चाहिए ना वैल्यूज, तो इज इक्वल्स टू 1 माइनस R रेज टू 6 है एंड अपॉन 1 माइनस R रेज टू क्यूब। अब देखिए यहां पर अगर हम इसको इस तरीके से लेते हैं, ये जो 1 माइनस R है तो मतलब 1 रेज टू पावर 2 हमने ले लिया, 1 रेज टू 2 माइनस R 3 रेज टू 2, तो इसका मतलब 3 2 जा 6 ही होता है ना, 3 2 जा 6। इसको हमने क्या किया? फैक्टर कर दिया 3 एंड 2 में, ठीक है, और हमने स्क्वायर कर ले लिया। तो इससे क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो इसका जो इसको जब हम इसके फैक्टर्स लेते हैं तो वो A माइनस B एंड A प्लस B कर लेते हैं, राइट।
तो यहाँ पर दिस इज आपका ए एंड दिस इज आपका बी, r⁻³ इज योर बी। तो आप इसको कैसे लोगे, 1/125 इज इक्वल्स टू 1 माइनस r⁻³ 1 ब्रैकेट हो गया एंड द अदर ब्रैकेट 1 प्लस r⁻³ इस फॉर्म में ले रहे हैं हम, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर अपॉन 1 माइनस r⁻³ तो यहाँ पर ये और ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस r⁻³ एंड 1 माइनस r⁻³ हमारे पास वैल्यूज रह जाएंगे 152/125 इज इक्वल्स टू 1 प्लस r⁻³। अब इस 1 को क्रॉस साइड में लेकर आएंगे। अभी हम क्या करते हैं, क्रॉस साइड में r³ लिख लेते हैं। मतलब ये जैसे हम बोलते हैं ना, अगर मैं आपको इस तरीके से बताती हूँ कि 152/125 माइनस 1 इज इक्वल्स टू r⁻³ है, तो आपने r⁻³ को लेफ्ट में लिखा और इसको राइट में लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। 152/125 माइनस 1। अब एलसीएम लेंगे तो r⁻³ इज इक्वल्स टू 152 माइनस 125/125। इस तरीके से आपका एलसीएम आपका ये एलसीएम लिया तो यहाँ पे 152 माइनस 125 करेंगे तो वैल्यू जो है वो आपकी आएगी r⁻³ इज इक्वल्स टू 27/125। नाउ इट इज पॉसिबल टू इसको फैक्टराइज करना इजी है, 3 से आप कर सकते हो और ये 5 से हो सकता है। इसका फैक्टर्स हम निकालेंगे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है, राइट, और इसका 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इस तरीके से आ सकता है ना वैल्यू। तो देयरफॉर r⁻³ इज इक्वल्स टू 3⁻³ हम बोल सकते हैं। 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं ना 3 को तो 27 मिलता है एंड 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं 5 को तो 125 मिलता है। तो मतलब 5 बेस में आ गया ⁻³ अभी हम क्या करेंगे, r⁻³ इज इक्वल्स टू 3/5⁻³। अब 3 अब आपका यहाँ पर जो है वो आपका इंडेक्स जो है, पावर जो है वो सेम है, पावर सेम है तो आप बेस को कंपेयर कर उसकी वैल्यू ले सकते हो। तो बेस यहाँ पे r इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा r इज इक्वल्स टू 3/5 आपकी वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से ये जो है r की वैल्यू आती है। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया। इस तरीके का जब सम आता है आपको, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आप सम कर लेते हो, मतलब पहली जो वैल्यू दी है आपको, फर्स्ट जो टर्म दिया है, फर्स्ट जो सम दिया है, फर्स्ट 3 नंबर्स का, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम अगर आपको दिया है और फिर आपको नेक्स्ट 3 का या नेक्स्ट 4 का दिया है, तो फिर आप सम उनका टोटल कर जब आप लेते हो तो आपको स्मॉलर देन r का वैल्यू जो है वो लेस देन 1 वाला ही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो इस सम्स को जितना ज़्यादा सम को सॉल्व करोगे ना उतने ही ज़्यादा आप लोगों को सम्स अच्छे से आने लगेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड जो 6 है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तो तब तक के लिए ये वाले सम्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।